नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जब हम आपस में एक-दूसरे से साझा करते हैं उन विषयों को जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ दिखे, जो ये सतही तौर पे जीवन चल रहा है, उसके उसके परे क्या है। तो कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच कोई मित्र अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिखकर संदेश भेज सकते हैं। आज यहीं से शुरू करते हैं कि ज्ञान की परिभाषा क्या है। किसी ने पूछा है मित्र ने कि ज्ञान यानी क्या, किसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अज्ञान और ज्ञान ये दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि संपूर्ण ज्ञान हो गया और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि संपूर्ण अज्ञान है। तो इसका अर्थ है कि दोनों हमेशा साथ में ही पाए जाएंगे। और थोड़ा अगर गहराई में उतरें तो देखेंगे कि यदि दुख है तो अज्ञान है, और अज्ञान को अगर हम समझें पहले फिर ज्ञान पे आएंगे। अज्ञान का अर्थ है कि जो मेरा स्वरूप है उसको नहीं जान पाना, या उसको किसी गलत जगह पे जान लेना कि मेरा स्वरूप कुछ और है, उसको मैं मान लेना कि मैं ये हूँ, वो अज्ञान है। जैसे कि कोई वस्तु या शरीर या मन या बुद्धि या स्मृति या संस्कार, कारण शरीर, कुछ भी, सूक्ष्म शरीर, इनमें से कुछ भी अगर हम मान लेते हैं कि ये मैं हूं, तो वो अज्ञान है और उसका लक्षण है दुख। यदि अज्ञान है तो जीवन में दुख होगा ही होगा। तो फिर ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को जान लेना, यथावत जानना, वो ज्ञान है। पर बात यहाँ समाप्त नहीं होती। एक है सिद्धांतिक रूप से जानना, कि हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ या साक्षी हूँ या ब्रह्म हूँ, या मेरा स्वरूप अपरिवर्तनीय है, या मैं ब्रह्म अनंत हूँ, अनादि हूँ, मेरी कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, आदि आदि, जो हम बहुत आसानी से उत्तर हमें मिल जाते हैं थोड़ा सा जांचने में, थोड़ा परखने में, थोड़ा अन्वेषण करने में। पर शिव सूत्र में कहा है ज्ञानम बंध, जैसे अज्ञानम दुख है वैसे ही ज्ञान बंधन है। तो ज्ञान बंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान की बात हो रही है, और जो भी ज्ञान होगा वो सैद्धांतिक ही होगा। जो भी ज्ञान हम समझते हैं वो इंद्रियों से प्राप्त होता है, वो स्मृति में इकट्ठा होता है, और उसमें आपस में जब कुछ व्यवस्था हो जाती है तो हम उसको ज्ञान कहने लगते हैं। जो दो अनुभव हैं उनको आपस में जो हम संबंध बनाते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। पर उसका आधार क्या है? उसका आधार है अनुभव। तो जो भी आप ज्ञान अनुभव पे आधारित होगा वो अधूरा होगा, क्योंकि अपरोक्ष मतलब सीधा ज्ञान असंभव है, नहीं जाना जा सकता। बुद्धि जो खुद एक यंत्र है, एक उपकरण है, वहीं पे तो ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान जब पैदा होता है तो उसको जानने वाला एक होता है, और जब भी ये द्वैत है तो द्वंद्व होगा ही होगा, और जब भी द्वंद्व है तो वो बंधन है। तो जो निर्द्वंद है वो निर्बंध है, उसका कोई बंधन नहीं है। तो जब तक ज्ञान है तब तक बंधन है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान पे टिका है और अज्ञान ज्ञान पे टिका है। दोनों जब एक दूसरे पे टिके हैं तो वो द्वंद हो गया, द्वैत हो गया। जब भी द्वैत है तो द्वंद है, चाहे वो बहुत महीन हो, बहुत बारीक हो, पर वहां द्वंद है।
तो आगे चलते हैं कि फिर उपाय क्या है। इसके लिए 4 महावाक्य हैं। उसमें से एक है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञा है वो ब्रह्म है। अब भ्रम शब्द थोड़ा भ्रमित ना करे तो उसको स्वरूप कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं। तो ज्ञान से जब प्रज्ञा की तरफ गति होती है तो सत्य उभर जाता है। वो प्रकट है ही पहले से, पर अगर हम ज्ञान या ज्ञान में हैं तो उसको नहीं जान पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे। वहां पे अद्वैत नहीं जन्मेगा। जहां अद्वैत पे दृष्टि है वो प्रज्ञा है। जहां ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव है और दोनों प्रकट है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म। और इसी को फिर अलग अलग उपनिषद में, वेदों में 3 और महावाक्य हैं जिसमें वर्णित किया गया। तत्त्वमसि, जो वो है वो भी वही है, तुम भी वही हो। जिसको आप तुम कहते हो वो भी सत्य है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो है ये भी वही है। और अहम ब्रह्मस्मि, जो मैं है वो भी ब्रह्म है। पर ये तीनों वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म के बाद आते हैं कि जो ज्ञान और अज्ञान से परे हैं। अगर ज्ञान और अज्ञान में हमने इनको परिभाषित किया तो इनका कुछ और अलग अर्थ निकल आएगा। अद्वैत जो भी है हम नहीं जान सकते कि अद्वैत क्या है, क्योंकि हम यानी मैं केवल द्वैत में बनता है। जब उस अद्वैत की तरफ गति हुई तो ये चारों वाक्यों का अर्थ समझ में आ गया। फिर आप कह सकते हैं हम ब्रह्मस्मि, की जो मैं है वो भी ब्रह्म है। तो पहला स्तर है कि अज्ञान दुख है। दूसरा स्तर है ज्ञान बंधन है। तीसरा, अगर हम कहना चाहें, वैसे ये भी एक सिद्धांत बन जाएगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा है, जो अज्ञान और अज्ञान से परे है, वो ब्रह्म है या वो सत्य है। ये भी एक सिद्धांत बन जाएगा। इसीलिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है, बहुत चतुर नहीं, सजग होने की आवश्यकता है, होश की आवश्यकता है। प्रज्ञा और होश एक ही शब्द है। प्रज्ञा है तो होश है, होश है तो प्रज्ञा है। तो उस होश में ज्ञान और अज्ञान आपस में एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। जन्म और मृत्यु एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ विलय होते हैं। होना और ना होना एक साथ होता है और एक साथ नहीं होता है। देखना और नहीं देखना होता भी है और नहीं भी होता है। अब ये बात कैसे आप बुद्धि से जान पाएंगे कि मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता हूं? मैं जान भी सकता हूं और मैं नहीं जान सकता हूं। मैं होता भी हूं और नहीं भी होता हूं। अहम ब्रह्मस्मि भी सही है और अहम ब्रह्म है ये भी सही है। यानी अहम अनंत है और अहम है ही नहीं, दोनों बातें सही हैं। तो इसको प्रायोगिक बात है, ये सुनने वाली बात से शुरू होकर के इसको प्रायोगिक बनना ही पड़ेगा। अन्यथा वो एक सिद्धांत, एक भ्रम पैदा कर दे सकती है कि मैं जानता हूँ। और हम आसपास देखेंगे तो ये भ्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ है सब तरफ, कि मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ तब पैदा होता है जब मैं होता हूँ। और मैं होता हूँ ही ज्ञान है। और मैं होता हूँ ये ज्ञान ही अज्ञान है, क्योंकि ये सबसे अंतिम अज्ञान है।
इसीलिए उस ज्ञान को बंधन कहा। उसके जो नीचे की बात है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, स्मृति हूँ, संस्कार हूँ, वो तो दुःख है, वो तो पूरी तरह से अज्ञान है। पर जब प्रज्ञानम ब्रह्म पे पहुँचते हैं, तो अज्ञान भी ज्ञान से भिन्न नहीं है और ज्ञान भी अज्ञान से भिन्न नहीं है। फिर ये कहना भी गलत नहीं है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ। फिर उसमें दोष नहीं है, पर वो बात शोभा नहीं देती जब तक ज्ञान और अज्ञान दोनों का भ्रम ना मिट जाए, दोनों का दोनों की गति यथावत न दिख जाए, बिना किसी फेर बदल के। एक दुष्चक्र होता है और एक सुचक्र होता है, यानी एक विष चक्र होता है और एक अमृत चक्र होता है। तो विष चक्र है कि मेरे होने से ज्ञान होता है, ज्ञान होने से कर्म होते हैं और कर्म मेरे होने को और मजबूत कर देते हैं। ये विष चक्र है, दुष्चक्र है, जो संस्कारों को और गहराता है, जो मेरे होने को और मजबूत करता है। और मेरा होना जितना मजबूत होगा या भाव, उतने ज्यादा कर्म होंगे, उतना ज्यादा ज्ञान होगा। फिर ज्ञान जो है वो ठोस होगा, फिर ज्ञान जो है वो सत्य होगा, फिर ज्ञान जो है वो आधार होगा कुछ कर्म करने का। और वो जो कर्म होंगे वो फिर इकट्ठे होकर के मेरे होने को मजबूत करेंगे, भावों को मजबूत करेंगे। भाव यानी मेरा होना, भव। और सुचक्र क्या है, अमृत चक्र क्या है? जो देखता है, जब वो दिखता है, तो वो प्रज्ञा वहां पाई जाती है या होश वहां पाया जाता है। होश का अर्थ है कि कोई कर्ता वहां नहीं होता, और जब कर्ता नहीं होता तो कर्म संभव नहीं है, और जब कर्म संभव नहीं है तो जो देखता है वो दिखता है। ये सुचक्र है, अमृत चक्र है। तो इसी पे किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि क्या ज्ञान होने से कर्म होते हैं? ज्ञान हो या ना हो, कर्म तो होते ही रहते हैं। यहाँ कर्म और क्रिया में भेद जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म प्रतिक्रिया का सूचक है, यानी कि रिएक्शन। और क्रिया जहां पर कोई संस्कार से जो उत्पन्न नहीं होती। पर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि जो संस्कार से उत्पन्न ना हुआ हो, इसीलिए शुद्ध क्रिया जानना असंभव है। जो भी जाना जाएगा वो अशुद्ध है, वो मिलावटी है, वो बनावटी है, वो किसी आधार पे टिका हुआ है। तो पूछा है कि क्या ज्ञान होने से कर्म होते हैं? हाँ, वो ज्ञान का अर्थ कि मैं हूं, जब ये जाना गया तो कर्म हुए। पर ये भी कहा गया कि ज्ञान हो या ना हो, कर्म तो होते ही रहते हैं। वो कर्म नहीं होते। अगर ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं है, तो फिर उनको कर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां पे कोई कर्म है ये जानने वाला भी नहीं है, या उसका फल है ये भी जानने वाला नहीं है। इन दोनों का एक तरह से संगम है, कर्म और कर्म के फल का। उन दोनों में जो द्वैत है, उन दोनों में जो विभाजन है, वो विभाजन नहीं है, तो उसको क्रिया कह सकते हैं, शुद्ध क्रिया, जहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो फिर कर्म नहीं है। तो अभी इसी समय करने वाला कहाँ है? अगर अभी इसी समय करने वाला नहीं है, तो कर्म कहाँ है? और जब कर्म नहीं है तो कर्म का फल कहाँ है? तो अभी जो मैं नहीं, जो है, उसको वैसा ही बनने के लिए कौन सा
कर्म करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी। जैसे अंधकार है, अंधकार को आप प्रकाश से दूर कर सकते हैं, पर अंधकार को आप पत्थर, आप कर्म करें, 10 मन पत्थर उठा लें तो उससे अंधकार थोड़ी दूर हो। एक 10 किलो के पत्थर को लेकर के आप 100 किलोमीटर चले, बहुत बड़ा कर्म हुआ, पर उससे अंधकार नहीं दूर हुआ। तो कर्म से अंधकार नहीं दूर होता, प्रकाश से अंधकार दूर होता है। अंधकार बेशक लाखों साल पुराना हो, वो बीच में आके नहीं कहता कि मुझे समय चाहिए दूर होने के लिए। जिस क्षण प्रकाश है उस क्षण अंधकार नहीं है। पर ये दोनों सापेक्षिक बात है, रिलेटिव बातें हैं, अंधकार और प्रकाश। ऐसे ज्ञान और अज्ञान सापेक्षिक बातें हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जब ज्ञान और अज्ञान का अभाव है तब कर्म नहीं होते। किसी मित्र को कुछ बीच में भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, रोक करके पूछ सकते हैं, अगर कोई बात स्पष्ट ना हो या अपना कोई विचार रखना चाहते हो तो। अन्यथा 2 बातें और है, वो भी पूरी कर लेते हैं। अज्ञानता किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, अज्ञानता खत्म कर ज्ञानी कैसे बने। ये तो अभी बात हुई कि अज्ञानता किसे कहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानना अज्ञानता है। और ज्ञानी किसे कहते हैं, जो जानता है कि उसका स्वरूप क्या है। पर जैसे ही वो जानता है कि उसका स्वरूप क्या है तो ज्ञानी जैसा कुछ नहीं टिकता, वो रुक नहीं सकता। नहीं तो फिर उसको एक कल्पना के रूप में जाना गया कि मेरा स्वरूप ये है या वो है या कुछ और है, सिद्धांत के रूप में जाना गया, बुद्धि से जाना गया। तो ज्ञान का भी जब अभाव हो जाता है तो वहां पर होश है, तब वहां पे प्रज्ञा है। तो अज्ञानता खत्म कर ज्ञानी कैसे बने, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि ले जाए कि वो क्या है जो देख रहा है, वो नहीं जो दिख रहा है, वो क्या है जो देख रहा है। जब उस तरफ दृष्टि का अपना रुख उस तरफ हो जाता है तो व्यवहार करते हुए भी रुख उस तरफ बन सकता है, तो बातचीत करते हुए भी रुख उस तरफ बन सकता है। तो वो अज्ञानता का नाश है। पर साथ साथ अगर इसको सही तरीके से पकड़ लिया तो साथ ही साथ ज्ञानी का भी वो अंत है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अज्ञान का नाश हो और ज्ञान बचा रहे। अज्ञान के नाश के साथ ज्ञान का भी नाश तत्क्षण होता है। अगर अज्ञान समाप्त हो गया और ज्ञान बचा रह गया तो ज्ञान नहीं हुआ, या वो झूठा ज्ञान हुआ, तो फिर वो अज्ञान ही रहा। इसलिए ज्ञान, अज्ञान के अंत के साथ ज्ञान का अंत होना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान भी नहीं हुआ। जो हुआ वो अज्ञान ही एक दूसरे रूप में प्रकट है। एक अज्ञान ये कह के प्रकट है कि मेरा अज्ञान का नाश हुआ है, वो और बड़ा अज्ञान है। एक अज्ञान ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं कि वो अज्ञानी है, वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे सहजता है, सौंदर्य है, वहां पर फिर भी एक झलक है प्रकृति की। एक है कि मैं अज्ञानी हूं, ये पहला कदम है अगर अज्ञान से दूर जाना है तो। फिर दूसरा कदम आता है कि मेरे अज्ञान का अंत हुआ। ये बड़ा अंधकार है, ये बड़ा घोर अंधकार है, बड़ा खतरा है यहाँ पे कि मेरे अज्ञान का अंत हुआ। मेरे अज्ञान का अंत मुझे नहीं पता चलेगा कि वो हो गया, तब हुआ वो अज्ञान का अंत।
अगर मुझे पता है कि मैं विनम्र हूँ, तो वो तो बड़ा आडंबर है। उससे बड़ा बनावटीपन क्या होगा कि मैं विनम्र हूँ। मुझ में करुणा है, मैं प्रेमी हूँ। ये सब बहुत फँसाने वाली बातें हैं। नीरू जी ने एक बात पूछी है कि प्लीज गिव क्लैरिटी, नो एफर्ट ऑन दिस path ever gets wasted. Even the awareness of the path, short moments of resting in clarity again and again becomes continuous. Do these lines have significance? Atma path from the place of person or abidance. Please clear in today's discussion. आप दो तीन चीजें पूछ रही हैं कि ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं है जो बेकार जाता है। यहाँ तक कि जो जागरण है, जो चेतना है या जो होश है, अगर थोड़ी देर के लिए भी होश है तो वो बेकार कैसे जा सकता है। तो दो चीजें होती हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो होश प्रकट है और उससे स्पष्टता आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है। और ये जो धीरे धीरे होश प्रकट है, ये निरंतरता में परिवर्तित हो जाता है। तो आप पूछ रहे हैं क्या ये बात सही है। तो जो आत्म अन्वेषण है या आत्म जो मार्ग है, आत्म अवलोकन जो है, क्या वहां पर कोई व्यक्तित्व हो सकता है या वहां पे केवल उपस्थिति है। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे चलते हैं कि क्या होश में निरंतरता संभव है। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या होश को जानना संभव है। अगर होश को जानना संभव है, इस बात पे प्रश्न चिन्ह हो सकता है। अगर ऐसा प्रतीत होता है हमारे अवलोकन में, तो होश की निरंतरता तो व्यर्थ की बात हो गई। इसको इसको जांचिए खुद, देखिए कि जब होश होता है तो क्या वहां मैं हूं जो ये जानता हूं कि होश है, या मैं के अभाव को होश कह सकते हैं। मैं यानी ज्ञान और अज्ञान की जो एक संगम है, एक पुतला है, उसको हम कहते हैं कि वो मैं हूं। जैसे रमन महर्षि का एक उद्धरण आता है कि वो कहते थे कि नमक की एक गुड़िया है, वो समुंदर की गहराई नापने चली है। तो समुंदर में छूते ही वो गायब हो जाती है, होने लगती है, तो गहराई कैसे नापेगी। उसी तरह से मैं जो है वो होश को नहीं जान सकता, तो उसमें निरंतरता को कौन जानेगा। तो अगर मैं है तो होश नहीं है, और होश है तो मैं नहीं है। जब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। मैं का यानी अर्थ क्या है। मैं का अर्थ है चाह, एक सूक्ष्म रूप से कोई इच्छा बनी रहना। जैसे निरंतरता की इच्छा भी एक इच्छा है, वही तो मैं है। होश में आ जाऊं, ये भी एक इच्छा है, यही तो मैं है। तो इसको आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी इच्छा जो है सूक्ष्म रूप से मैं को निर्मित कर देती है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वो शाह में शाह। शाह में शाह यानी जो देख रहा है उसको भी देखा जा रहा है।
जो शहंशाहों का शाह है, मतलब जो मेरा होना है, उसको कौन जान रहा है? आत्म अन्वेषण में कोई जगह नहीं होती। आत्म अन्वेषण में कोई समय नहीं होता। आत्म अन्वेषण बिना समय और जगह के घटता है। तो वहां पे अबाइडेंस यानी स्थिति, उपस्थिति में स्थिति। अब उपस्थिति की स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं? उपस्थिति बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये शरीर अभी यहाँ है, इसकी उपस्थिति मात्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहीं भी जाऊंगा, ये शरीर वहीं उपस्थित है। तो जिसको हम मैं कहते हैं, वो सबसे सूक्ष्म रूप में उपस्थिति है। पर उस उपस्थिति को बनाने के लिए वो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि उपस्थिति के बाद मैं का जन्म होता है, ज्ञान के रूप में या ज्ञान के रूप में। तो उपस्थिति का कोई अभ्यास नहीं होता। बस इतना देखा जा सकता है कि वो क्या है जो उपस्थिति में रहने में बाधा है। अब देखिए कितना विरोधात्मक वाक्य है कि उपस्थिति में रहने में कुछ बाधा हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? पर फिर भी ये कहना पड़ता है कि उपस्थिति में जो बाधा है, उसको जानना, उपस्थिति को जानना है। और वो उपस्थिति को जानना ऐसा होता है सीधे सरल शब्दों में, जहाँ कोई जानने वाला नहीं है, या दूसरे शब्दों में उस जानने वाले को जानना उपस्थिति है, कि वो क्या है जो उपस्थिति को जान रहा है। तो उपस्थिति और जानने वाले में कोई भेद नहीं दिखेगा। यानी उपस्थिति को जानने वाला एक एक विचार है, एक भ्रम है, और वो भ्रम अपने आप को प्रक्षेपित कर लेता है, अपने आप को आरोपित करता है जो उपस्थिति है, और उससे अपने आप को अलग समझने लगता है, जैसे स्वप्न में होता है। एक दृश्य को प्रक्षेपित करके उसमें मैं खुद एक चरित्र बन जाता हूँ, और उस दृश्य को भोगता हूँ। है ना? ये स्वप्न में तो सबका अनुभव है कि मैं भी खुद एक चरित्र हूँ, जो उस दृश्य को देखता हुआ समझ रहा हूँ, जो मैंने ही बनाया है। इसी को अगर आप एक बड़े स्केल में देखेंगे, बड़े प्रारूप में देखेंगे, तो वो जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न चरित्र को संशय नहीं होता कि ये दृश्य झूठ है। जागृत अवस्था में हमें संशय नहीं होता कि ये जो दिख रही है वस्तुएं, ये झूठ है। पर जब विचार का अंत हो जाता है, तो जो तीनों अवस्थाएं हैं, वो एक शून्य में आकर के टिक जाते हैं। फिर तीनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं रहता, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर वहां पे निरंतरता की चाह नहीं होती, वहां पे होश की चाह नहीं होती। बेहोशी जब तक है, तो वो जानी जाती है कि बेहोशी है, और होश को जाना नहीं जा सकता। तो यही विडंबना है ज्ञान की और अध्यात्म की। न बेहोशी से दूर भागना है, न होश को पकड़ के रखना। ये बात अगर समझ आ गई, तो अध्यात्म समाप्त हो गया। संसार तो समाप्त हो ही गया, अध्यात्म भी समाप्त हो गया। सुमा जी ने लिखा है कि जो जितना उसे जीवन में अडॉप्ट करते हैं, उस पर डिपेंड होता है अनुभव और तर्क। जीवन में अडॉप्ट यानी उसको उतारने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते।
वो उतरता है जब जीवन में जो अवरोध हैं वो हटते जाते हैं। जीवन को प्रकट करने की जो बाधाएँ हैं, जहाँ पे ऊर्जा का व्यय हो रहा है, जब वो हटता है, जैसे मनोरंजन एक बहुत बड़ा व्यय है, अपव्यय है। तो जैसे-जैसे वो हटता है, ऐसा नहीं कि मनोरंजन से दूर भागना है, उसके बिल्कुल विपरीत में मन पकड़ लेगा या बुद्धि पकड़ लेगी। पर बस आभास, एक एहसास कि कहाँ ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो ऊर्जा अपने स्रोत की तरफ सिमटने लगती है, उसका रुख बदल जाता है। एक और प्रश्न है, उसको ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जन्म, मृत्यु और विवाह, क्या ये तीनों चीज़ें पहले से ही तय होती हैं? क्या इनको बदला जा सकता है? जब तक अज्ञान है और ज्ञान है, तो सब कुछ पहले से तय है। फिर कुछ भी फेर-बदल संभव नहीं है, यानी सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पर जैसे ही ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव है, तो फिर कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि वहाँ तय करने वाला कोई नहीं रहा। तो आज जो बात हुई उसमें कोई प्रश्न या कोई अपना अभिव्यक्त करना चाहे, तो उनका स्वागत है। या किसी अन्य विषय पर कोई कुछ अपने बात रखना चाहे। देखिए, संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो जो कहा जा रहा है उसको अगर सही मान लिया, तो फिर एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा कि ये बात सही है, बिना उसको स्वयं सिद्ध किए हुए। मैं नहीं जानता आपका अनुभव, संस्कार क्या है। खुद जाँचिए, खुद परखिए, फिर खुद देखिए कि वो कौन है जो निष्कर्ष पे आता है कि यही बात सही है। कौन है जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है? कौन है जो ज्ञान को समेट के रखना चाहता है? कौन है जो होश बना के रखना चाहता है? कौन है जो जानता है कि होश है, या होश के बाद ये कुछ पता चलता है कि होश था? जैसे ही होश था ये पता चला, तो समझिए कि होश वाक़ई था। अगर ये कहा कि होश है, तो होश नहीं है। ये आपस में विरोधात्मक बातें हैं। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं जो आज बात हुई? कहीं पे ऐसी बात जो स्वीकृत नहीं है, जो सही नहीं है? अश्विन जी, अभी जो लास्ट में बोला होश था और होश है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जी, होश जब होता है तो वहाँ पे द्वैत नहीं है। उसको वैसे अगर हम समझेंगे, तो ऐसे दिखेगा कि जब होश है, तो वहाँ 2 नहीं है। ये एक लक्षण है, कह सकते हैं कि होश है। पर ये बात तब नहीं पता चल सकती जब होश है, क्योंकि फिर वहाँ द्वैत हो गया। जो जान रहा है कि होश है, तो वो झूठ है जो कह रहा है कि अभी होश है। वो एक अहम है, वो एक स्मृति है, वो एक अनुभव है, जो ये कह रहा है कि अभी होश है।
पर इसको जो सबसे निकटतम जो इसका एक वाक्य है वो कह सकते हैं कि होश था जब मैं नहीं था, जब मेरा होना प्रकृति से भिन्न नहीं था, जब मेरा होना तुमसे भिन्न नहीं था, जब मेरा होना उससे भिन्न नहीं था। अयम आत्म ब्रह्म तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब ये चारों बातें एक साथ सिद्ध हो, मैं, तुम और वो, ये भेद नहीं है, और ऐसी स्थिति थी, तो ये थी में पता चलेगा, तो वो होश था। जब ये है तो ये इतनी सहज है कि ये पता नहीं चलता कि ये है। जैसे मछली पानी में रहती है तो वो जान नहीं सकते कि पानी क्या है, बेशक वो ढूंढती रहेगी कि समुंदर क्या है। पानी नहीं, समुंदर। मछली नहीं जान सकती कि समुंदर क्या है, जबकि वो समुंदर में है। एक नमक की गुड़िया नहीं जान सकती कि समुंदर की गहराई क्या है। ऐसे ही मैं नहीं जान सकता कि होश क्या है। मैं केवल इतना जान सकता है कि बेहोशी क्या है। और जब होश, बेहोशी का अभाव है, तो वो होश है। पर फिर वो प्रकट तभी होगा जब बेहोशी होगी। यानी कि जब बेहोशी है तब कहा जा सकता है कि होश था। क्या ये बात स्पष्ट हुई नीरू जी? जी जी जी, बिल्कुल अच्छे से। तो मूल बात वही है कि द्वैत है तो ज्ञान है, और द्वैत है तो अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान से परे जो है वो बात प्रज्ञा है। इसीलिए उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहा। यानी प्रज्ञा ही सत्य है, प्रज्ञा ही होश है। अगर ब्रह्म समझ में नहीं आता तो सत्य समझ लीजिए, सत्य समझ में नहीं आता तो होश समझ लीजिए। ये सब अलग अलग शब्द हैं, पर संकेत एक ही है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है, हम नहीं जानते शून्य क्या है, हम नहीं जानते पूर्ण क्या है, हम नहीं जानते होश क्या है, हम नहीं जानते प्रज्ञा क्या है। ये सब एक इनडायरेक्ट रूप से निकाले हुए निष्कर्ष है कि ऐसा है तो ऐसा है। मधु जी ने कहा कि उपस्थिति हमेशा है, सब उस पर घटता है, मैं के बादलों से वो ढक जाती है, मैं के बादल छटने से उपस्थिति प्रकट है। जी, साधु। मैं ही एक बादल है जो उपस्थिति के सूर्य को ढक लेता है, जबकि जो बादल है वो सूर्य की उष्मा से प्रकट होता है, उसकी गर्मी से प्रकट होता है बादल, और वही सूर्य को ढक रहा है। इसी तरह से जो संसार हम मन में निर्मित करते हैं वही संसार है। ये जो जगत है जिसमें गति है उसको जगत कहते हैं। यानी गति किसमें है? चित्त में गति है, मन में गति है, जो कि एक आभासीय बात है, झूठी बात। वो जो गति है वो बादल है जो सूर्य को ढक चुका है, या ढक रहा है, या ढकने का प्रयास कर रहा है। पर क्या बादल कभी सूर्य को ढक सकता है? बादल सूर्य को ढकने के लिए केंद्र की आवश्यकता होती है, जो बादल और सूर्य के बीच में है, जिसको मैं कह सकता हूँ। वो जो मैं का केंद्र है वही बादल है, और वही मैं का केंद्र है जो ये कहता है कि बादल ने सूरज को ढक दिया। तो क्या पृथ्वी पे जो बादल आते हैं वो सूर्य की ऊष्मा को प्रभावित कर सकते हैं, या सूर्य की रोशनी को ढक सकते हैं? वो तो बड़ी बचकानी सी बात हो जाएगी। वही बात है कि मैं जो है वो होश को ढक नहीं सकता, क्योंकि जो मैं है वो होश से प्रकट है। ये भी अलग एक सुंदर सी बात है कि जो मैं है वो कैसे प्रकट होता है, उसका स्रोत क्या है? तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा, उस मैं का स्रोत अद्वैत है या होश है। स्रोत की बात हो रही।
किस जगह से उसका उद्गम है, कहाँ से वो निकला है, तो वो अद्वैत से ही प्रकट हुआ है। अद्वैत से जब आभासीय रूप से द्वैत प्रकट होता है तो हम बनता है पहली बार कि मैं हूं। तभी तो कहते हैं कई बार कि मैं हूं, तभी तो अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं हूं वो द्वैत में आ गया और अनुभव वो भी द्वैत में आ गया। और जब मैं ही नहीं हूं तो अनुभव क्या रहा। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, बल्कि अगर काव्यात्मक रूप में कहा जाए तो वही सब कुछ है, जो उसका स्रोत है, जो बादल बने हैं। क्या बादल सूर्य की ऊष्मा में टिक सकते हैं? जैसे आप सूर्य के नजदीक जाएंगे तो क्या बादल टिक सकते हैं? उनका अस्तित्व क्या है? जो सूर्य में जितना तापमान है उसके सामने बादल टिक पाएंगे? तो जैसे जैसे वो अहम को अपनी मिथ्या प्रकट होती है तो वो मिटने लगता है। जैसे जैसे उसकी, अब इसको काव्यात्मक रूप से समझिए कि जैसे जैसे उसकी गति अपने स्रोत की तरफ होती है, अपनी ऊष्मा की तरफ होती है, तपन की तरफ होती है, गर्माहट की तरफ होती है, जो होश की गर्माहट, तो बादल छट जाते हैं, टिक नहीं सकते उसके सामने। और कोई मित्र? ये बात पकड़ में आई ना? दुष्चक्र और सुचक्र, विष चक्र और अमृत चक्र, तीन सूत्र हैं। वो भी कहीं बीच में लिखे थे कि जो घट रहा है उसमें कोई बदलाव ना करे, जस का तस देखना। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरा सूत्र, कि जो अभी घट रहा है वहां पे होश है या बेहोशी है। और तीसरा सूत्र वो भी इन दोनों से ही निकला हुआ है, मिलता है, कि जब भी कोई परिस्थिति है, कोई संबंध है, तो क्या एक दृष्टि उस तरफ है जो मेरा स्वरूप है, जो जान रहा है। एक दृष्टि क्या अपनी तरफ है? अपनी तरफ यानी जो जान रहा है उसकी तरफ है। उस जानने को जानना क्या है, उस जानने वाले को जानना क्या है। तो ये जो तीन बातें हैं, ये मूल मंत्र है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। पर इनका अगर हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो फिर ये एक दोहराव बन जाएगा, एक एक लक्ष्य बन जाएगा, जो कि उचित नहीं है। फिर वही बाधा बन जाती है। जैसा नीरू जी ने कहा कि होश की निरंतरता या उपस्थिति, वो भी एक बाधा बन जाएगी। और कोई कुछ कहना चाहता है? और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अन्यथा आज यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी के कहे पे विश्वास मत करिए, खुद जांचिए कि आपका सत्य क्या है, और जो भी सत्य दिखे उसमें बदलने का कोई प्रयास ना हो। तभी तो मन की मृत्यु है, मन का नाश है। जैसे उसमें कोई बदलाव की संभावना भी प्रकट हुई तो वो मन ठोस होता है, मन बना रहता है।
कोई भी लक्ष्य, कोई भी समय की अवधारणा, कोई भी कहीं पहुँचना, उस मैं को ही ठोस करता है, उस मैं को ही बनाए रखता है, चाहे वो शुभ इच्छा ही क्यों ना हो। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि बुरी इच्छाएँ करनी है। इच्छा मात्र के स्रोत की तरफ जब गति होती है, जानना होता है, तो ये जाना जाता है कि वो क्या है जहाँ से इच्छा का उद्गम है, स्रोत है। अलग-अलग शब्दों में एक ही बात कही जाती है कि वो क्या है जो जानने वाले का जानना है, या जो जान रहा है उसको जानना क्या होता है। कोई मित्र कुछ कहना चाहे? आप सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।